रात का आखिरी पहर था और सर्दी इतनी शिद्दत की थी कि इंसान तो क्या, परिंदे भी अपने परों में मुंह छुपाए थरथरा रहे थे। बस्ती के एक कोने में मौजूद उस टूटे हुए मकान की छत से ठंडा पानी कतरा कतरा टपक रहा था, जो सीधा अहमद की बीमार बेटी ज़ैनब के चेहरे पर गिर रहा था। अहमद पूरी रात जागा था। उसके हाथों में वो पुरानी चादर थी जिसे वो बार बार ज़ैनब के जिस्म पर लपेट रहा था, मगर वो चादर इतनी फटी हुई थी कि सर्दी को रोकने में नाकाम थी। ज़ैनब की सांसें भारी हो चुकी थीं और बुखार की वजह से उसका नन्हा सा जिस्म आग की तरह तप रहा था। अहमद ने अपनी बीवी फातिमा की तरफ देखा, जो दीवार से टेक लगाए शायद थक कर सो गई थी, मगर उसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं की लकीरें अभी भी ताज़ा थीं। अहमद ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में फरियाद की कि या मेरे मालिक, क्या मेरी बेटी की सांसें यूं ही दम तोड़ देंगी? क्या मेरे पास दवा तो क्या, एक रोटी तक का बंदोबस्त नहीं होगा? सुबह की अजान हुई तो अहमद उठा और नमाज के बाद अपनी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाई। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर सख्त मेहनत की वजह से गहरे निशान पड़ चुके थे। वो बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा। बस्ती की गलियां अभी सुनसान थीं, मगर कुछ ही देर में वहां उन लोगों का आना जाना शुरू हो गया जो अहमद की गुर्बत का रोज मजाक उड़ाते थे। अहमद जब मंडी से गुजरा तो वहां के एक बड़े ताजिर ने उसे देखकर थूका और कहा कि ऐ बदकिस्मत लकड़हारे, आज फिर अपनी मनहूसियत लेकर निकल पड़े हो। कल जो तुमने लकड़ियां लाई थीं वो इतनी गीली थीं कि उन्हें जलाने में पूरा दिन जाया हो गया। उनका दाम तो क्या, तुम्हें धक्के मिलने चाहिए। अहमद ने अपना सर झुका लिया और वहां से तेजी से निकल गया। उसका दिल छलनी हो रहा था, मगर उसकी बेटी की भूख और बीमारी उसे हर जिल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर कर रही थी। अहमद ने आज फैसला किया था कि वो आम जंगल नहीं जाएगा जहां बाकी लकड़हारे जाते थे, क्योंकि वहां अब सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। उसने उस अंधेरे जंगल की तरफ रुख किया जहां के बारे में मशहूर था कि वहां से जो भी अकेला गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रास्ता इतना मुश्किल था कि हर कदम पर नुकीले पत्थर अहमद के पांव को चील रहे थे। उसके पास जूते नहीं थे, सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े थे जो उसने पांव पर लपेट रखे थे, मगर वो भी जल्द ही फट गए। खून मिट्टी में मिलकर जमने लगा, मगर अहमद चलता रहा। उसे बस ये फिक्र थी कि सूरज ढलने से पहले उसे कुछ न कुछ ऐसा मिल जाए जिसे बेचकर वो हकीम की फीस अदा कर सके। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी शाम का गुमान होता था। अहमद डर रहा था, हर आहट पर उसका दिल डूबने लगता था, मगर भूख का डर दरिंदों के डर से ज्यादा था। वो गहराई में जाता गया। दोपहर ढल चुकी थी और उसे अभी तक एक भी सूखा दरख्त नहीं मिला था। उसका जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। तीसरे दिन की भूख ने उसके अंदर की ताकत खत्म कर दी थी। अचानक उसे दूर एक पुराना दरख्त नजर आया जो सूख कर आधा टूट चुका था। अहमद की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। वो तेजी से उस तरफ भागा, मगर कमजोरी की वजह से उसका पांव एक झाड़ी में फंसा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसका सर एक पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अहमद काफी देर तक वहां बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो जंगल में गहरा अंधेरा फैल चुका था। वो उठने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि वो कुल्हाड़ी उठा सके। वो मिट्टी पर रेंगते हुए उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां किसी चमड़े जैसी चीज से टकराई हैं जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थीं। उसने सोचा शायद ये किसी जानवर की खाल है, मगर जब उसने मिट्टी को थोड़ा और हटाया तो उसे एक बड़ा और भारी थैला नजर आया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अभी थैला खोला ही नहीं था कि उसे दूर से मशालों की रोशनी और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। घोड़ों पर सवार लोग बड़ी तेजी से इसी तरफ आ रहे थे। उनकी आवाजें गुस्से और दहशत से भरी थीं। वो चिल्ला रहे थे कि वो खजाना यहीं कहीं गिरा था। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो बादशाह हमारी नस्लें मिटा देगा। अहमद का खून खुश्क हो गया। उसने फौरन वो थैला उठाया और करीब की झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। वो लोग इतने करीब आ गए थे कि अहमद उनके घोड़ों की सांसें सुन सकता था। उनमें से एक सिपाही ने अपनी मशाल उन्हीं झाड़ियों की तरफ की जहां अहमद छुपा हुआ था। अहमद ने अपनी सांस रोक ली। उसके हाथ में वो भारी थैला था जिसे उसने अभी तक खोलकर नहीं देखा था कि इसमें सोना है या मिट्टी, मगर उन सिपाहियों की दहशत बता रही थी कि ये कोई बहुत कीमती चीज है। सिपाही ने अपनी तलवार से झाड़ियों को हटाना शुरू किया। अहमद को लगा कि अब मौत यकीनी है। उसे अपनी बीमार बेटी याद आई, जिसका चेहरा शायद अब तक मिट्टी में मिलने वाला होगा अगर उसे दवा न मिली। अहमद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुदा से दुआ करने लगा।
तभी उसे एक और सिपाही ने आवाज दी कि उस तरफ देखो, नदी के किनारे किसी के पांव के निशान हैं। वो तमाम घुड़सवार बड़ी तेजी से नदी की तरफ निकल गए। अहमद ने गहरी सांस ली, मगर खतरा अभी टला नहीं था। वो जानता था कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे। उसने हिम्मत जमा की और वो थैला सीने से लगाकर जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ भागने लगा। उसका पांव जख्मी था, उसका जिस्म निढाल था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो गई थी। अंधेरी रात में जंगल के दरिंदों की आवाजें और पीछे आते हुए सिपाहियों का खौफ, अहमद इन सब के दरमियान फंसा हुआ था। वो चलता रहा, यहाँ तक कि वो उस पुरानी गार के करीब पहुंचा जहां से गांव का रास्ता शुरू होता था। वहां पहुंचकर वो थक कर गिर पड़ा। उसने धड़कते दिल के साथ उस थैले की गिरह पर हाथ रखा। उसने सोचा कि अगर इसमें सिर्फ मिट्टी हुई तो उसकी बेटी मर जाएगी, और अगर इसमें वो खजाना हुआ जिसे बादशाह के सिपाही ढूंढ रहे हैं तो उसकी ईमानदारी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे ही उसने थैला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अहमद ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक ज़ईफ और पुरइसरार शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि अहमद की बोलती बंद हो गई। उस शख्स ने नर्म मगर रौबदार आवाज में पूछा कि ए लकड़हारे, जो तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम्हारा है? अहमद अब एक ऐसी कश्मकश में था जहां एक तरफ उसकी बेटी की मौत थी, दूसरी तरफ सिपाहियों की तलवारें और तीसरी तरफ एक पुरइसरार शख्स जो शायद उसका ईमान का आखिरी इम्तिहान लेने आया था। क्या अहमद झूठ बोलेगा या सच? अहमद का जिस्म थरथरा रहा था और उसकी हथेलियों से रिश्ता हुआ खून उस पुराने चमड़े के थैले पर गिर रहा था। उस पुरइसरार बुजुर्ग की आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो अहमद के दिल के अंदर छुपी हर सोच को पढ़ रहे हों। अहमद ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया कि नहीं बुजुर्ग, ये मेरा नहीं है, ये मुझे मिट्टी के नीचे से मिला है। बुजुर्ग ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अहमद की तरफ देखा और कहा कि जो चीज मिट्टी से मिले वो किस्मत होती है, मगर जो किस्मत किसी और की अमानत हो वो आजमाइश बन जाती है। याद रखना लकाहारे, आज की रात तुम्हारे लिए फैसले की रात है। इतना कहकर वो बुजुर्ग अंधेरे में कहीं गायब हो गए, जैसे उनका कोई वजूद ही न हो। अहमद वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल कह रहा था कि थैला खोलकर देखे, मगर डर उस पर हावी था। उसने हिम्मत की और थैले को अपनी फटी हुई चादर में लपेटकर जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू किया। वो रास्ता जो आमतौर पर 1 घंटे का था, आज उसे सदियों लंबा महसूस हो रहा था। जब वो बस्ती की सरहद पर पहुंचा तो सूरज की हल्की सी किरण निकल रही थी। अहमद ने सोचा कि वो सीधा घर जाएगा, मगर रास्ते में उसने हकीम की दुकान देखी। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर इस थैले में सोना है तो वो एक सिक्का निकालकर दवा खरीद सकता है और बेटी की जान बचा सकता है। मगर तभी उसे वो सिपाही याद आए जो मशाले लिए जंगल में दीवानों की तरह इस खजाने को ढूंढ रहे थे। अहमद जैसे ही अपने कच्चे मकान के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से फातिमा के रोने की आवाज सुनाई दी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। फातिमा ने उसे देखा तो बिलक कर रोने लगी और कहने लगी कि अहमद, कहाँ रह गए थे तुम? ज़ैनब का जिस्म ठंडा पड़ रहा है। हकीम ने साफ कह दिया है कि अगर अगले 2 घंटे में दवा न मिली तो वो दम तोड़ देगी। अहमद ने ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखें अध खुली थीं और वो बेबसी से अपने बाप को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि अब्बू, क्या आप मेरे लिए दवा नहीं लाए? अहमद ने वो थैला कसकर पकड़ा। उसका नफ्स उसे पुकार रहा था कि अहमद, ये थैला खोल लो, इसमें जो भी है वो तुम्हारी बेटी की जिंदगी से कीमती नहीं है। उसने कांपते हाथों से थैले की गिरह खोली। जैसे ही थैला खुला, पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा उठा। फातिमा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सोने के कदीम और भारी सिक्के और उनके दरमियान वो हरा हीरा किसी अजीम आजमाइश की तरह चमक रहा था। फातिमा ने खुशी से कहा कि अहमद, अल्लाह ने हमारी सुन ली, ये तो बादशाही खजाना लगता है। जाओ जल्दी से एक सिक्का लेकर दवा ले आओ। मगर अहमद खामोश था। उसकी नज़र थैले पर लगी उस मोहर पर थी जो बादशाह की निशानी थी। उसने कहा कि फातिमा, ये सोना हमारा नहीं है, ये किसी का खो गया है। अगर मैंने इसमें से एक सिक्का भी लिया तो मैं अपने रब के सामने चोर बनकर खड़ा होऊंगा। मैं अपनी बेटी की रगों में हराम का लुकमा नहीं डाल सकता। फातिमा ने गुस्से और दुख में कहा कि क्या तुम्हें अपनी ईमानदारी अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगती है? बाहर देखो, पूरा गांव हमारी गुर्बत पर हंसता है। आज वक्त है उन्हें दिखाने का। मगर अहमद ने थैला दोबारा बंद कर दिया। उसने कहा कि ईमानदारी मौत से बड़ी होती है फातिमा। वो उठा और थैला लेकर दरबार की तरफ चल दिया। जब वो गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने देखा कि अहमद के पास एक भारी थैला है। एक शरारती शख्स ने चिल्लाया कि देखो, लगता है अहमद ने कहीं डाका डाला है। इतनी गुर्बत में इसके पास ये चमड़ा कहां से आया? लोग उसके पीछे लग गए, उस पर पत्थर फेंकने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। दरबारे आम पहुंचा तो वहां पहले ही कोहराम मचा हुआ था।
बादशाह अपने तख्त पर बैठा निहायत गुस्से में था क्योंकि उसका खास खजाना शिकार के दौरान गुम हो गया था। सिपाही खाली हाथ वापस लौट चुके थे और बादशाह उन्हें मौत की सजा सुनाने वाला था। अहमद जब फटे पुराने कपड़ों में जख्मी हालत में वहां पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि ए भिखारी, यहां तेरा क्या काम? अहमद ने गिरते गिरते वो थैला बादशाह की तरफ बढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा कि ये आपकी अमानत है जिल्ले इलाही। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने इशारा किया तो वजीर ने थैला खोला। सोना और वो हीरा देखकर सबकी आंखें दंग रह गईं। बादशाह ने अहमद की तरफ देखा और हैरत से पूछा कि तुमने ये सोना चुराया नहीं? तुम्हारी हालत तो बता रही है कि तुम्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। अहमद ने सर झुकाकर कहा कि सुल्तान, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी बेटी मौत के मुंह में है, मगर मेरा ईमान मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं किसी और का हक खाऊं। बादशाह ने एक गहरी नजर अहमद पर डाली और फिर अपने वजीर की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट हमदर्दी की नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश या इम्तिहान की लग रही थी। बादशाह ने कहा कि तुमने ये सोना वापस किया, ये अच्छी बात है, मगर मुझे कैसे पता चले कि तुमने इसमें से कुछ चुराया नहीं है? वजीर ने फौरन कहा कि सुल्तान, इस थैले में 100 सिक्के थे, मगर अब सिर्फ 99 लग रहे हैं। अहमद का रंग जर्द पड़ गया। उसने कसम खाकर कहा कि खुदा की कसम, मैंने थैला खोला जरूर था मगर एक सिक्का भी नहीं निकाला। मगर दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। बादशाह ने सख्ती से कहा कि अगर तुमने एक सिक्का चुराया है तो तुम्हें इनाम नहीं बल्कि मनसी, डेथ पेनल्टी मिलेगी। अहमद के होश उड़ गए। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी ने उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। उसी वक्त दरबार में वही पुरस्रार बुजुर्ग दाखिल हुए जो अहमद को जंगल में मिले थे। उन्हें देखकर बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुल्तान, इस शख्स का इम्तिहान मत लो। ये वो है जिसने भूख के बावजूद अपनी रूह को नहीं बेचा। मगर बादशाह ने कहा कि बुजुर्गवार, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक सिक्का कम है तो ये चोर है। अहमद दरबार के बीचों बीच अकेला खड़ा था। उस पर चोरी का इल्जाम लग चुका था और बाहर उसकी बेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह, क्या यही मेरी ईमानदारी का सिला है? अहमद को जब सिपाही खींचते हुए अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाने लगे तो उसकी चीखें दरबार की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। वो बार बार चिल्लाकर कह रहा था कि सुल्तान, खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, वो मर जाएगी। मगर बादशाह के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था और वजीर की आंखों में एक अजीब सी कीन परवर मुस्कुराहट थी। अहमद को एक ऐसी कोठरी में फेंक दिया गया जहां न रोशनी थी और न ही हवा का कोई रास्ता। वहां की मिट्टी गीली थी और दीवारों से अजीब सी सड़ांध की बू आ रही थी। अहमद ने दीवार से सर टिका लिया और फट फट कर रोने लगा। उसे अपनी बेटी ज़ैनब का वो जर्द चेहरा याद आ रहा था जो दवा के इंतजार में था। उसने सोचा कि या अल्लाह, क्या ईमानदारी का रास्ता इतना कठिन होता है? क्या सच बोलने की सज़ा मेरी बेटी की मौत है? वक्त गुजरता गया और हर गुजरता लम्हा अहमद के लिए किसी क़यामत से कम न था। उसे लग रहा था कि बाहर सूरज ढल रहा होगा, अंधेरा छा रहा होगा और शायद ज़ैनब की सांसें भी ढल रही होंगी। उसने कोठी के लोहे के दरवाजे को अपने हाथों से पीटना शुरू किया। उसके हाथों से खून निकलने लगा मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। तभी दरवाजे की छोटी सी झिर्री से उसे एक साया नजर आया। वो वही पुरस्रार बुजुर्ग थे जो जंगल और दरबार में नजर आए थे। उन्होंने नरम आवाज में पूछा कि अहमद, क्या तुम अब भी अपनी ईमानदारी पर कायम हो? अगर तुम वो एक सिक्का सुल्तान को दे दो जो तुमने छुपाया है तो वो तुम्हें आज़ाद कर देगा और तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी। अहमद ने तड़प कर जवाब दिया कि बुजुर्गवार, मैं वो चीज़ कहाँ से लाऊं जो मैंने ली ही नहीं? क्या मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए झूठ का सहारा लूं? अगर मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली तो मैं अपनी बेटी की आंखों में कैसे देखूंगा? बुजुर्ग ने कहा कि याद रखना अहमद, दुनिया के इम्तिहान सख्त होते हैं मगर उनका इनाम हमेशा मुस्तकिल होता है। हिम्मत मत हारना। इतना कहकर वो साया फिर से गायब हो गया। अहमद ने वहीं नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वो सजदे में गिरकर रो रहा था और अपने रब से फरियाद कर रहा था कि मालिक, मैंने तेरी रज़ा के लिए हराम को छोड़ा, अब मेरी बेटी की हिफाजत तू ही कर सकता है। अगली सुबह दरबार में दोबारा अहमद को पेश किया गया। अहमद की हालत अब ये थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। बादशाह ने तख्त से उतरकर अहमद के करीब आकर पूछा कि बोलो लकड़हारे, क्या तुम्हें वो सिक्का याद आया? अहमद ने ढिठाई से कहा कि सुल्तान, मैंने कोई सिक्का नहीं चुराया। आप चाहें तो मेरी जान ले लें मगर मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम न लगाएं। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और हुक्म दिया कि इसके घर जाओ और इसकी बीवी से पूछो, शायद इसने वहां छुपाया हो। अहमद ये सुनकर कांप उठा। उसे डर था कि सिपाही उसके घर की बेहुरमती करेंगे और उसकी बीमार बेटी को तकलीफ पहुंचाएंगे।
सिपाही जब अहमद के घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके दिल भी पिघल गए। एक टूटी हुई चटाई पर ज़ैनब लेटी हुई थी और फातिमा उसके सिर पर ठंडा पानी डाल रही थी। घर में न खाना था न दवा। सिपाहियों ने पूरा घर तलाश किया, मिट्टी खोदी, बर्तन उलट दिए, मगर उन्हें कुछ न मिला। एक सिपाही ने फातिमा से पूछा कि तुम्हारे शौहर ने कोई सोने का सिक्का दिया है? फातिमा ने रोती हुई आवाज़ में कहा कि मेरे शौहर ने तो खुदा की कसम खाकर कहा था कि वो सोना हमारा नहीं है। वो तो दुकान से एक रोटी तक नहीं लाया, तो सोना कहाँ से लाएगा? सिपाही वापस दरबार पहुंचे और बादशाह को बताया कि वहां गुर्बत के सिवा कुछ नहीं है। वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने फैसला सुनाया कि क्योंकि अहमद ने खजाना चुराया है और वो सच नहीं बोल रहा, इसलिए उसे कल सुबह बस्ती के बीचों बीच कोड़ा मारा जाएगा और फिर शहर बदर कर दिया जाएगा। अहमद ये सुनकर सुन्न हो गया। उसका मजाक उड़ाने वाले लोग जो दरबार के बाहर जमा थे वो हंसने लगे। वो कहने लगे कि देखो कैसा बेवकूफ़ है, सोना भी गया और अब इज्जत भी जाएगी। अहमद को दोबारा कोठरी में बंद कर दिया गया। उस रात अहमद ने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी ज़ैनब एक खूबसूरत बाग में खेल रही है और उसके चेहरे पर अब बीमारी का कोई निशान नहीं है। अहमद की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने समझ लिया कि शायद ज़ैनब इस दुनिया से जा चुकी है और अल्लाह ने उसे बेहतर जगह दे दी है। अगली सुबह बस्ती के मैदान में एक बड़ा मजमा जमा था। अहमद को एक खंभे से बांध दिया गया। जल्लाद ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। पहला कोड़ा जब अहमद की पीठ पर पड़ा तो उसकी चीख निकल गई। हर कोड़ा उसके जिस्म से गोश्त अलग कर रहा था, मगर अहमद की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि अल्लाह हक है। लोग उस पर थूक रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तभी दूर से एक घुड़सवार बड़ी तेजी से आता दिखाई दिया। वो बादशाह का खास मुखबिर था। वो चिल्लाया कि रुको, ये कोड़ा बंद करो। बादशाह ने उसे दरबार में तलब किया था। उस मुखबिर ने बादशाह के सामने एक दूसरा थैला पेश किया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अहमद को मिला था। मुखबिर ने बताया कि सुल्तान, असल खजाना तो ये है। वो लकड़हारा जिस थैले को लाया था वो तो सिर्फ एक नकल थी जो दुश्मन सल्तनत ने आपको धोखा देने के लिए जंगल में फेंकवाई थी ताकि आप असली रास्ता भटक जाएं। उस नकली थैले में वाकई 99 सिक्के ही थे, क्योंकि वो एक धोखा था। अहमद ने वही नकली थैला पूरी ईमानदारी से वापस किया था। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया। उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है। बादशाह फौरन तख्त से उठा और नंगे पांव उस मैदान की तरफ भागा जहां अहमद जख्मी हालत में लटका हुआ था। अहमद की आंखें बंद हो रही थीं। बादशाह ने अपने हाथों से अहमद की रस्सियां खोलीं और उसे सीने से लगा लिया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अहमद, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मगर मैं खुद हार गया। अहमद ने लरसती हुई आवाज़ में सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि सुल्तान, मेरी बेटी कैसी है? बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि सल्तनत के सबसे बड़े हकीम को अभी अहमद के घर भेजा जाए। जब अहमद को पालकी में बिठाकर उसके घर ले जाया गया तो वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। ज़ैनब चारपाई पर बैठी थी और वो बिल्कुल ठीक लग रही थीं। फातिमा ने बताया कि कल रात एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने कोई दवा दी थी जिससे ज़ैनब का बुखार उतर गया था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई गैबी मदद थी। बादशाह ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया कि आज से अहमद इस सल्तनत का खास मुशीर होगा और बस्ती के जो लोग इस पर हंसते थे वो सब इसके सामने सर झुकाएंगे। मगर अहमद के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि सुल्तान, ईमानदारी का इनाम सोना या चांदी नहीं होता, बल्कि वो सुकून होता है जो अब मुझे अपनी बेटी की मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। जब सच दबाया जाता है तो उसकी रोशनी अंधेरों को चीर कर सामने आ जाती है। अहमद अब एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा था, बल्कि सल्तनत का सबसे मोहतरम मुशीर बन चुका था। बादशाह ने उसे एक अजीमुशान हवेली अता की थी और उसकी बेटी ज़ैनब अब बादशाही तबीबों की देखभाल में तंदुरुस्त और तवाना हो चुकी थी। मगर दुनिया का कानून है कि जब किसी गरीब का नसीब चमकता है तो हसद करने वालों की आंखों में मिर्चें लगने लगती हैं। दरबार का वजीर, जो बरसों से बादशाह का कान भरता आया था, अहमद की इस इज्जत को हजम नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि एक लकड़हारे का उसके बराबर बैठना उसकी तौहीन है। वजीर ने अपने खास साथी दरबारियों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश बुनना शुरू कर दी ताकि अहमद को बादशाह की नज़रों में दोबारा गिरा सके। एक दिन दरबार आम में वजीर ने निहायत होशियारी से बादशाह से कहा कि सुल्तान, अहमद वाकई एक ईमानदार शख्स है, मगर सुना है कि उसने अपनी हवेली में एक खुफिया कमरा बनाया है जिसे वो हमेशा ताला लगा कर रखता है। वो रोजाना रात को उस कमरे में जाता है और घंटों अंदर गुजारता है।
हमें डर है कि शायद वो वहाँ कोई ऐसी चीज़ छुपा रहा है जो सल्तनत के खिलाफ हो, या शायद वो खजाना जो उसे जंगल में मिला था उसने पूरा वापस नहीं किया था। बादशाह को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर वजीर ने इतनी बार ये बात दोहराई कि बादशाह के दिल में भी शक का बीज बो दिया गया। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस कमरे का राज देखेगा। अगली रात बादशाह अपने चंद सिपाहियों और वजीर के साथ अचानक अहमद की हवेली पहुंचा। अहमद उस वक्त उसी खुफिया कमरे में मौजूद था। बादशाह ने जब दस्तक दी तो अहमद बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने सख्ती से पूछा कि अहमद, इस कमरे में क्या है? हमें खबर मिली है कि तुम यहाँ कुछ छुपा रहे हो। अहमद ने सर झुकाकर कहा कि सुल्तान, इसमें मेरी सबसे कीमती दौलत है। वजीर ने फौरन कहा कि देखा सुल्तान, मैंने कहा था ना कि इसने सोना छुपाया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दरवाजे का ताला खोला जाए। अहमद ने खामोशी से चाबी बादशाह के हाथ में दे दी। जब दरवाजे का ताला खुला और सब अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें दंग रह गईं। वहां ना सोना था, ना चांदी, और ना ही कोई सल्तनत के खिलाफ साजिश का सामान। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी फटी हुई चादर, एक जंग आलूद कुल्हाड़ी और वो फटे हुए जूते पड़े थे जो अहमद पहनकर लकड़ियां काटा करता था। दीवार पर मिट्टी का एक पुराना चिराग जल रहा था। बादशाह ने हैरत से पूछा कि अहमद, ये क्या है? तुमने इन पुरानी और बेकार चीजों को इतनी हिफाजत से क्यों रखा है? वजीर भी हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मजाक है। अहमद ने नम आंखों से उन चीजों की तरफ देखा और कहा कि सुल्तान, ये मेरी असलियत है। मैं रोजाना रात को यहाँ इसलिए आता हूँ ताकि ये फटी हुई चादर और ये जंग आलूद कुल्हाड़ी देखकर अपने नफ्स को याद दिला सकूं कि मैं क्या था। मैं डरता हूँ कि ये नई दौलत और ये बड़ा ओहदा कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना पैदा कर दे। मैं खुद को ये बताता हूँ कि अहमद, असल में तुम वही गरीब लकड़हारे हो जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठाया है। अगर मैं अपनी पुरानी गुर्बत को भूल गया तो मैं उन गरीबों का दर्द कैसे समझ पाऊंगा जो आज भी मंडियों में धक्के खा रहे हैं। बादशाह ये सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वजीर की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। बादशाह ने वहीं खड़े होकर वजीर को उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया और कहा कि जो शख्स इतने साफ दिल इंसान पर तोहमत लगा सकता है वो मेरा वजीर होने के काबिल नहीं। अहमद ने बादशाह से दरख्वास्त की कि सुल्तान, वजीर को माफ़ कर दें। हसद इंसान को अंधा कर देता है। अहमद की इस दरगुजर ने दरबार के बाकी लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत दोबाला कर दी। मगर दुश्मन अब भी खामोश नहीं थे। सल्तनत के बाहर से एक बहुत बड़ा खतरा सर उठा रहा था। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने, जो निहायत जालिम था, इस सल्तनत पर हमला करने का ऐलान कर दिया था। उसने पैगाम भेजा कि या तो पूरी सल्तनत उसके हवाले कर दी जाए या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह परेशान था क्योंकि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। उसने दरबार बुलाया और सबसे मशवरा पूछा। बड़े बड़े जंगी माहिरीन डर रहे थे। तब अहमद खड़ा हुआ और उसने कहा कि सुल्तान, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, हिकमत और ईमान से जीती जाती है। उसने एक ऐसी तरकीब पेश की जो किसी ने सोची भी ना थी। अहमद ने कहा कि हमें दुश्मन को उस अंधेरे जंगल में खींच कर लाना चाहिए जहां का रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है। दुश्मन की फौज रास्ता भटक जाएगी और हम उन्हें आसानी से काबू कर लेंगे। बादशाह ने अहमद की हिकमत पर भरोसा किया और पूरी फौज की कमान उसके हवाले कर दी। जंग का दिन आ पहुंचा। दुश्मन की फौज टिड्डी दल की तरह बढ़ रही थी। अहमद ने अपनी पुरानी फटी हुई चादर अपनी ढाल के नीचे छुपा ली और फौज को जंगल की गहराई में ले गया। जालिम बादशाह को लगा कि ये लोग डरकर भाग रहे हैं, इसलिए वो अपनी पूरी फौज लेकर जंगल में दाखिल हो गया। मगर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचे, घना अंधेरा और दुश्वार गुजार रास्तों ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन के सिपाही एक दूसरे से बिछड़ गए और खौफ उन पर हावी हो गया। अहमद ने सही वक्त पर हमला करने का हुक्म दिया। बिना किसी बड़े खून खराबे के दुश्मन की फौज ने हथियार डाल दिए। अहमद ने दुश्मन के बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, मगर उसे कत्ल करने के बजाय बादशाह के सामने पेश किया। अहमद की इस फतह ने उसे पूरी सल्तनत का हीरो बना दिया। बादशाह ने खुशी में ऐलान किया कि आज से अहमद मेरा भाई है और मेरी सल्तनत का आधा हिस्सा उसका है। मगर अहमद ने निहायत अदब से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सुल्तान, मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे बस ये इजाज़त दें कि मैं उन लोगों के लिए काम कर सकूं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मैंने गुर्बत देखी है, मैंने भूख देखी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में कोई भी बाप अपनी बेटी की दवा के लिए दर दर की ठोकरें ना खाए।
बादशाह ने अहमद की ये बात मान ली और उसे खिदमत खल्क का आला ओहदा दे दिया। अहमद की बेटी ज़ैनब अब बड़ी हो रही थी और वो अपने बाप की ईमानदारी की दास्तान सुनकर फख्र करती थी। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस पुरस्रार बुजुर्ग का तीसरा और आखिरी ज़हूर अभी बाकी था। एक रात जब अहमद इबादत में मसरूफ़ था, वही बुजुर्ग दोबारा नमूदार हुए। उन्होंने अहमद से कहा कि अहमद, तुमने दुनिया की हर आजमाइश को पार कर लिया है, मगर अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली है। ये आजमाइश दुश्मनों की तरफ से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने खून की तरफ से होगी। अहमद हैरान रह गया कि मेरा खून तो सिर्फ मेरी बीवी और बेटी है, वो मुझे कैसे आजमाएंगे। अहमद की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर उन पुरस्रार बुजुर्ग की बातों ने उसके दिल में एक हलचल मचा दी थी। वो सोचता था कि फातिमा और ज़ैनब, जो उसकी गुर्बत की साथी थीं, वो उसके लिए कैसे आजमाइश बन सकती हैं। मगर जल्द ही वक्त ने अपना पर्दा उठाया। ज़ैनब अब जवान हो चुकी थी और उसकी शादी के लिए सल्तनत के बड़े बड़े घरानों से पैगाम आ रहे थे। फातिमा, जो बरसों की गुर्बत देख चुकी थी, अब चाहती थी कि उसकी बेटी दुनिया की हर आसाइश और शानो शौकत में रहे। उसने अहमद से जिद शुरू कर दी कि ज़ैनब की शादी दुश्मन सल्तनत के उस शहजादे से कर दी जाए जिसने सुलह का पैगाम भेजा था। फातिमा का मानना था कि इससे ना सिर्फ दोस्ती होगी, बल्कि ज़ैनब एक मलिका बनकर रहेगी। मगर अहमद की परखने वाली आंखें देख रही थीं कि वो शहजादा ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत, मगर बातिन में बदकिरदार और लालच से भरा हुआ था। अहमद ने फातिमा को समझाने की कोशिश की कि फातिमा, दौलत और रुतबा इंसान का नसीब नहीं बदलते, सिर्फ ईमान और अखलाक बदलते हैं। मगर फातिमा पर उस वक्त दौलत का नशा सवार था। उसने पहली बार अहमद की ईमानदारी को उसकी दुश्मनी करार दिया। घर में रोज़ाना झगड़े होने लगे। ज़ैनब, जो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, अपनी माँ की बातों और बाप के उसूलों के दरमियान पिसने लगी। ये अहमद की ज़िंदगी का वो इम्तिहान था जहाँ उसे अपनी मोहब्बत और अपने उसूलों में से एक को चुनना था। एक रात फातिमा ने अहमद को आखिरी फैसला सुनाया कि अगर तुमने ज़ैनब की शादी उस शहजादे से नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अहमद टूट कर रह गया। उसने उसी अंधेरी कोठरी में जाकर सजदा किया और अल्लाह से मदद मांगी। उसी वक्त ज़ैनब वहां दाखिल हुई। उसने अपने बाप के पैरों में बैठकर कहा कि अब्बू, आपने मुझे हमेशा हलाल और हक का रास्ता दिखाया है। मैं अपनी माँ की जिद के ही आपके उसूलों का सौदा नहीं करने दूंगी। आप वही करें जो सही है। ज़ैनब की इस हिम्मत ने अहमद को दोबारा खड़ा कर दिया। उसने शहजादे के रिश्ते को ठुकरा दिया और उसकी बदकिरदारी का सबूत बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने जब हकीकत देखी तो उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया कि उसने सल्तनत को एक और धोखे से बचा लिया। फातिमा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अहमद के सामने शर्मिंदा थी, मगर अहमद ने हमेशा की तरह दरगुजर से काम लिया। उसने ज़ैनब की शादी एक निहायत ही ईमानदार, परहेजगार, मगर एक सादा से नौजवान से कर दी जो सल्तनत के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। पूरी सल्तनत हैरान थी कि इतनी बड़ी हवेली और रुतबे का मालिक अपनी बेटी एक मामूली उस्ताद को दे रहा है। मगर अहमद मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को सोना नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह दी है जो उसे जन्नत तक ले जाएगी। शादी की रात वही बुजुर्ग दोबारा नमूदार हुए। उन्होंने अहमद को एक पुराना कागज़ दिया और कहा कि अहमद, आज तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म हुआ, तुमने नफ्स को जीत लिया है। उस कागज़ पर लिखा था कि वो सोना जो अहमद को जंगल में मिला था, वो वाकई उस पुराने दरवेश बादशाह का था, मगर वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो दरवेश बादशाह सालों से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो इतना ईमानदार हो कि उसे पूरी सल्तनत का मुहाफिज यानी गार्डियन बनाया जा सके। अहमद को चुना गया था। बादशाह ने अहमद को बुलाया और बताया कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसका कोई वारिस नहीं है। बादशाह ने अपनी ताजो तख्त अहमद के सर पर रखने का ऐलान कर दिया, मगर अहमद ने रोकर कहा कि सुल्तान, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे वही मेरी पुरानी कुल्हाड़ी और वो फटी हुई चादर दे दें, मैंने उन्हीं में सुकून पाया है। अहमद ने बादशाह की दरखास्त पर सल्तनत तो संभाली, मगर बादशाह बनकर नहीं, बल्कि एक खादिम बनकर। उसने महल के दरवाजे हर आम और ख़ास के लिए खोल दिए। उसने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया और रैयत के लिए अदलो इंसाफ का वो निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती थी। उसने शहर के बीचों बीच एक अजीमुश्शान इमारत बनाई जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, और वहां की दीवार पर वही जंग आलूद कुल्हाड़ी लटका दी ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि एक लकड़हारे की ईमानदारी ने कैसे एक पूरी सल्तनत की किस्मत बदल दी। वक्त गुजरता गया और अहमद का आखिरी वक्त करीब आ गया। उसने अपने बेटे और बेटी को पास बुलाया और कहा कि बच्चों, हमेशा याद रखना, रिस्क नसीब से मिलता है, मगर हलाल या हराम का चुनाव हमारा अपना होता है। सोना मिट्टी हो जाता है, मगर ईमानदारी की खुशबू सदियों तक जिंदा रहती है। अहमद ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरी सल्तनत उस दिन रो रही थी। उसे वही जंगल के करीब दफन किया गया जहां उसे वो पहला थैला मिला था।
लोग कहते हैं कि आज भी उसकी कब्र से सुकून की महक आती है। अहमद की कहानी सिर्फ एक गरीब लकड़हारे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलात में भी अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। दुनिया ने उसे ठोकर मारी, भूख ने उसे आजमाया, अपनों ने उसे झंझोड़ा, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और अंत में अल्लाह ने उसे वहां से अता किया जहां से उसने कभी सोचा भी ना था, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो उसके लिए कोई चीज छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। अगर आप उस लकड़हारे की जगह होते तो आप क्या करते? क्या वो सोना खुद के लिए इस्तेमाल करते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं आप किस सिटी से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।